अब हम पढ़ते हैं नेत्र की संरचना के बाद हम पढ़ते हैं नेत्र परास या दृष्टि परास। देखिए, एक स्वस्थ आँख है, उस आँख के देखने की जो सीमा है वो दृष्टिप्रास कहलाती है। दृष्टिप्रास यानी वो न्यूनतम दूरी और वो अधिकतम दूरी, जहाँ तक हमारी आँख साफ देख सकती है वो दृष्टिप्रास कहलाती है। यानी हमें दो बातों को क्या लेना है, किस किस बातों को, न्यूनतम दूरी और वो अधिकतम दूरी। ठीक है, जहां पर स्थित वस्तु आंख के द्वारा साफ दिखाई दे, आंख का दृष्टिप्रास कहलाती है। देखिए, न्यूनतम दूरी है वो आंख के लिए 25 सेंटीमीटर है। हमें किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए आंख से उसे 25 सेंटीमीटर रखना होगा, या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है, 25 सेंटीमीटर है। जबकि अधिकतम दूरी है वो अलग अलग जगह अलग अलग होती है, या आप कहें वो अनंत होती है, किसी की अधिक है किसी की कम है। इस दृष्टिप्रास में जब गड़बड़ होती है तो हम दोष के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम नेत्र दोष की बात करेंगे। देखिए, जब किसी व्यक्ति की स्वस्थ दृष्टि की यानी 25 सेंटीमीटर सीमा या अनंत दूरी तक की सीमा में गड़बड़ होता है या वो सही नहीं होती, तो आँख क्या होती है, दृष्टिप्रास में कमजोरी हो जाती है। कोई व्यक्ति दूर स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पा रहा है और कोई व्यक्ति ऐसा तो निकट की साफ नहीं देख पा रहा है। इस आधार पर नेत्र जब दृष्टिप्रास है वो गड़बड़ हो जाती है तो वो नेत्र दोष के रूप में जानी जाती है। यानी किसी व्यक्ति की दृष्टि या स्वस्थ दृष्टि जो 25 सेंटीमीटर से अनंत तक न हो, उस नेत्र को दोषयुक्त नेत्र कहते हैं। मूल रूप से ये जो दोष है वो दो प्रकार के होते हैं। निकट दृष्टि दोष, देखिए नाम से लग रहा है निकट दृष्टि दोष, यानी व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती, लेकिन नाम से गलत है ये। इसका ये मत लगाना कि निकट की दिखाई नहीं देती, बल्कि इसमें यह है निकट की ही दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष अर्थात व्यक्ति को निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देती है लेकिन उसे दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती, इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। जब निकट की वस्तु दिखती है फिर भी इसका नाम क्या है, निकट दृष्टि। क्यों? क्योंकि वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के निकट जाके बन जाता लेकिन रेटिना पर नहीं बनता, इसलिए निकट दृष्टि दोष है। इसमें दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, नाम से बिल्कुल उल्टा है। तो इस दोष को दूर करने के लिए व्यक्ति अवतल लेंस का चश्मा इस्तेमाल करते हैं। किस लेंस का? अवतल लेंस चश्मा। दूसरा जो मूल रोग है वो है दूर दृष्टि दोष। तो इसमें नाम के विपरीत व्यक्ति को दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देती है, यानी दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है लेकिन उसे निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। ठीक है, इसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए व्यक्ति उत्तल लेंस का चश्मा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और आँख के अन्य रोग के बारे में अपन देखें तो अपनी पुस्तक के अंदर एक नाम दे रखा है मोतियाबिंद। देखिए, जब व्यक्ति की आयु बढ़ती है, जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है तो वैसे वैसे आँख की लचकता में भी थोड़ा परिवर्तन आता है और जो उसका लेंस है उस लेंस पर एक धुंधलापन सा नजर आने लग जाता है। वो लेंस धुंधला हो जाता है और उस पर थोड़ा धब्बा सा आ जाता है। तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? मोतियाबिंद कहते हैं। और ये मोतियाबिंद है वो एक बड़ा ही खराब रोग हो जाता है, व्यक्ति की आंखों में बड़ी मुश्किल आ जाती है। लेकिन वर्तमान के अंदर क्या है, आंख को जाने से बचाया जा सकता है। मोतियाबिंद का उपचार है वो कृत्रिम लेंस लगाकर किया जाता है। साथ ही साथ
ये लेंस के आगे आए हुए जाले को हटाकर भी इसका इलाज किया जाता है। तो कृत्रिम लेंस के द्वारा भी इसका इलाज है और लेंस के आगे आए हुए जाले या धब्बे को हटाकर भी इसका उपचार किया जाता है। इस प्रकार आँख है और उसके दोष है उनको दूर किया जाता है। अब हमें क्या करना चाहिए, हम अपनी आँख की देखभाल कैसे करें, ठीक है। यानी अब बात करें आँख की देखभाल। देखिए आँख की देखभाल करने के लिए हमें कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहली बात ये कि यदि डॉक्टर हमें हमारी आँख के बारे में परामर्श देता है कि आपको ऐसा करना है, तो हमें डॉक्टर के परामर्श का इस्तेमाल करना चाहिए, उसके द्वारा बताए गए चश्मे का इस्तेमाल करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमारी आँख में कुछ गिर जाता है तो हम उसको रगड़ना शुरू कर देते हैं, तो उसको बार बार रगड़ना नहीं चाहिए, बल्कि आँखों को ठंडे पानी से धो लेना चाहिए। और तीसरी बात ये कि जब हमारी आँख है वो बहुत कम प्रकाश में देखती है तो उसको बड़ा जोर आता है, दिक्कत होती है। तो हमें कम प्रकाश के अंदर पढ़ने जैसे संबंधित काम, मोबाइल देखने संबंधित काम नहीं करने चाहिए। इसी प्रकार अधिक प्रकाश भी है वो हमारी आंखों पर जोर डालता है, ऐसी स्थिति में भी हमें कोई काम नहीं करना चाहिए। तीसरा हम ये देखें कि प्रकाश मान लीजिए कि दूर स्रोत से आ रहा है और दूर स्रोत से आने वाला ये जो प्रकाश है वो प्रकाश मान लो बहुत तेज आ रहा है, तो उस तेज प्रकाश जैसे सूर्य की रोशनी है उस प्रकाश की तरफ हमें एकदम सीधा नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी आंखें हैं वो बड़ी मुश्किल में आ जाती हैं। वो स्रोत इतना सूर्य का प्रकाश या प्रकाश का तेज स्रोत है वो हमारी आंखों को प्रभावित कर देता है। इसी प्रकार हम कहते हैं कि हमारी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। तो जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमारी वस्तु या हमारी पठन सामग्री है वो हमारी आँख से लगभग कितनी दूरी पर हो, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, ताकि हम उसको आसानी से पढ़ सकें। समय समय पर अपनी आँखों को ठंडे पानी से धोते रहना चाहिए। आँखों के लिए देखिए संतुलित आहार भी ज़रूरी है। संतुलित आहार यानी वो आहार जो हमारे शरीर को पूर्ण पोषण प्रदान करता है वो क्या कहलाता है, संतुलित आहार। देखिए हमने ये जाना है कि ये भोजन होते हैं उसमें विटामिन ए होता है। कौन सा होता है, विटामिन ए। विटामिन ए है वो यदि हमारे भोजन में कम है तो हमें रतौंधी रोग हो जाता है, ठीक है। तो इस रतौंधी रोग से बचने के लिए हमारे भोजन में पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए होना चाहिए। और ये विटामिन ए हमें मिलेगा कहाँ से, ये हमें गाजर से मिलता है, ठीक है। साथ ही साथ ये हमें फूल गोभी, पत्ता गोभी है, हरी सब्जियां हैं, इनसे हमें विटामिन ए मिलता रहता है। दूध है वो एक अच्छा स्रोत है, दही है, पनीर है, अंडे हैं, ये भी संतुलित भोजन के रूप में स्रोत है और हमें इन्हें विटामिन ए की भी प्राप्ति होती है। तो हमें इनको पर्याप्त भोजन के रूप में ग्रहण करना चाहिए। धन्यवाद।